नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों, ये एसएससी जीडी के पेपर है। मैथ्स का सॉल्यूशन होगा, लगभग पूरे 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा, बेहतरीन ढंग से। बस आप बने रहिए हमारे साथ में और देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो। बिल्कुल समय ख़राब नहीं करूँगा मैं आप लोगों का, ठीक है। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को अगर नए हो तो, ठीक है। चलो देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि वो क्या है कि एक निश्चित राशि पर 6% सालाना ब्याज दर से साधारण ब्याज 5.5 वर्ष में 2541 हो जाता है। अगर राशि 5 सही 2/3 वर्षों में सालाना ब्याज ये रहे 8 सही 1/7%, तो ब्याज पर कितनी होगी, ठीक है। तो अब देखना है इसको करना कैसा है, ठीक है। तो करेंगे कैसे, मान के चलो कि पी इसका क्या हो गया, मूलधन हो गया, इंटू 6% इसका साधारण ब्याज हो गया, और जो इसका टाइम है 2×5 = 10 और 11/2, तो फिर कितना ब्याज आता है 2541। अब यहाँ से हमारी पी आ जाएगी 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 तिया 33, 11 एकम 11। अब 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो P इक्वल टू कितना हो गया 7700 हो गया, ठीक है। ये 100 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7700। अब क्या कह रहा है कि राशि तो वही है नहीं, वही राशि 5 सही 2/3%, 2/3 वर्षों में, 3×5 = 15 2 17, 17 के बटे में 3 वर्ष में ब्याज कितना है, जो रेट कितनी है 7 8 56 और 57, यानी कि 57 के बटे में कितना हो जाएगा 7, और परसेंटेज का कितना लग जाएगा 0 इक्वल टू में। अब देखते हैं कितना ब्याज आएगा, तो 2 0 से ये 2 0 कट गई और 1 7 एकम 7, 7 एकम 7 ये हो गया। अब 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 निम 27, कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया 11 इंटू में 17 इंटू में 19। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं, यानी कि 11 को 19 से करते हैं, ठीक है। कितना आ गया 9 10 और कितना हो गया 209, 209 को किससे करते हैं 17 से, 17 निम में कितना होता है 153, 153 की एक हासिल, 17 दूनी 34 और ये कितना हो जाएगा 35। तो कितना ब्याज आ गया, वो ब्याज आ गया आपका 3553। तो क्या पूछ रहा है, वही राशि 5 सही 2/3 वर्षों में सालाना 8 सही 1/7% ब्याज दर पर कितनी होगी। देखो इतना ब्याज हो जाएगा, ठीक है, इतना ब्याज हो गया, और आपकी जो मूलधन था वो कितना था 7700, तो इसके अंदर क्या करते हैं 7700 जोड़ देते हैं, 3 5 7 5 12, 7 3 10 और कितना हो जाएगा 11 253, यानी कि यहाँ से जो पूछ रहा था आपको वो पूछ रहा था मिश्रधन, तो आंसर कितना आ जाएगा 11 253। आपका आंसर कितना हो जाएगा 4th, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके अंदर ज़्यादा है, तो भी मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर आपको ऐसा लगेगा कि ये जीडी का पेपर नहीं है, मगर जीडी का ही पेपर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है नेक्स्ट, और इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। बोर्ड मास से होगा, ठीक है, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तभी क्वेश्चन होगा। 8 8 2 0, इसको क्वेश्चन को क्या कर लेना है, आपको पॉज कर लेना है, फिर बाद में खुद से ट्राई करना है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। डिवाइड 1.2 ऑफ, अब देखो मैंने ऑफ क्यों लिखा, इसलिए लिखा ताकि मैं पजल ना हो जाऊँ, और 3.4 में से 2.6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया 8, कितना आ जाएगा 0.8 इंटू, है ना, 0.8 ऑफ 3.2, और ये, ठीक है। अब सबसे पहले हमको ना ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद में मुझे क्या करना है 9 के बटे में 16। अब देख लेते हैं, यानी कि 8 के बटे में 100 डिवाइड, अब क्या हो जाएगा ये, यानी कि 12 8 कितना हो जाएगा 96, 12 8 96 इंटू, अब ये ऑफ 8 दूनी 16, 8 से 24 और ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ लग गया। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। ऑफ 9 के बटे में 16, अब क्या करते हैं 8 के बटे में 100 डिवाइड, अब देखते हैं कि इसको जब मैं करूँगा, यानी कि यहाँ पे क्या करता हूँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ जाएगा, यानी कि 96 और ये पॉइंट हटा के यहाँ पे आ गया 100 इक्वल टू में ये 256, और इसके मैंने पॉइंट हटाए तो नीचे कितना आ गया 100, ठीक है। इस तरीके से ये 100 से 100 कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अब 4 तिया 12, 4 6 के 24 और 4 चौक 16, और तो कटता नहीं कटता तो कोई दिक्कत नहीं। ऑफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 के बटे में 16, यानी कि 64 के बटे में
3 इंटू 100 इंटू में कितना हो जाएगा 9 के बटे में 16, 16 एकम 16, 16 चौक 64, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12 के बटे में कितना आ जाएगा 100। तो कितना आ जाएगा 0.12, कितना आया 0.12। 0.12 किसके बीच में आएगा, यानी कि इसके और इसके बीच में आएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया आपको उसी तरीके से करना है, नहीं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पजल हो जाओगे और क्वेश्चन गलत होने के 90% चांस है कि आप क्वेश्चन गलत करोगे, आंसर की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, देख रहे हो इसके बीच में कितना है, आपको पता है कि 0.12 आ सकता है या इसके अलावा 0.0 कुछ समथिंग आ सकता है। तो बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत माइनर सी कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो गई ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और क्वेश्चन करने में लगभग आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, तो वो समय भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो बड़ा सोच समझ के करना है और लास्ट में करना है क्वेश्चन को, पहले मत करें किसी भी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिकोणीय पार्क का क्षेत्रफल यानी कि का क्षेत्रफल 18, 80 और 82 मीटर की भुजाओं वाले त्रिकोण ये क्षेत्र के क्षेत्रफल का 5√3 गुना है, तो त्रिकोणीय पार्क का पार्श्व क्या होगा। अब एक बार बताओ मुझे कि ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये जो इसकी भुजाएं दे रखी हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं। तो मैं अगर इसका क्षेत्रफल निकालूंगा कितना हो जाएगा 1/2, आधार कितना हो जाएगा भाई 18 इंटू में 80, ये हो गया किसका हो गया, ये इसका क्षेत्रफल होगा। और इस त्रिभुज की बात कर रहा है ना वो कितना हो जाएगा इसका 5√3 गुना हो जाएगा, है ना। ठीक है, इतना चीज़ हो गई, इतनी चीज़ मेरे को लगता है आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या कह रहा है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 में 18 है ना, 2 में 18 तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 80 इंटू में 5√3। अब क्या कह रहा है कि एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, त्रिकोणीय पार्क का पार्श्व क्या है। तो इसका पार्श्व क्या होता है, यानी कि इसका पार्श्व होता है √3 4a²। क्लियर है। अब देख लेते हैं जो इसका क्षेत्रफल यानी कि √3 से ये √3 गया और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू में 80 इंटू में 5 और ये 4 जो नीचे से है वो इधर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 को ऐसे ही छोड़ देते हैं 9 है ना, और 20 चौक 80 इंटू में 5 के बटे में 4 और नहीं जाता 3 इंटू 3 5 चौक 20 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 4। अब देख लेते हैं यहाँ से क्या का कॉमन आएगा, क्योंकि स्क्वायर है। अगर मैं ए करूँगा तो ये सब इस सब के ऊपर क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा। तो इन तीन का पेयर बन गया तो यहाँ से 3 बाहर आ गया और इस 5 का और इस 5 का पेयर बन गया तो एक 5 बाहर आ गया, इक्वल टू में एक 4 और एक 4 का तो ये 4 बाहर आ गया। और ये इसका क्या मतलब होता है 2 इंटू में 2 तो एक 2 बाहर आ गया, है ना। 5 या 15, 15 चौक 60 दूनी कितना हो जाएगा 120, 120 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 सेंटीमीटर ऊंचाई के बिल्कुल विरते बेलन वक्र सतह क्षेत्रफल कितना दे रखा है 176 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है कि 2πRh कितना दे रखा है 176। 2 की वैल्यू आपको कह रहा है कि 22/7 रखना है, 22 के बटे में 7 रख दिया। R कह रहा है, R आपको नहीं पता। H कह रहा है कितना है 28 दे रखा है और ये 176। सॉल्व करेंगे 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छेक 66, 2 दूनी 4 चौक 16, 7 एकम 7 चौक 28। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। R आ गया 1 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, 22 के बटे में 7 और R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा इसका 1 इंटू में 1 और H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा इसका H कितना है 28 दे रखा है H। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 22 चौक कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर का क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका आयतन हो जाएगा। क्लियर हो गई, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो जब सबसे पहले ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल दे रखे हों, तो सबसे पहले हमको ना वेरिएबल लिख लेने हैं A, B, C और D। ए कितना है, देखो ए ने एक वस्तु 25% लाभ पर बी को कोई वस्तु बेची, तो इसका क्या मतलब है 25% का क्या मतलब होता है 1 के बटे में 4, यानी कि 4 से कोई वस्तु 5 में बेच दी। ठीक है, बी ने उसे सी को 10% लाभ पर बेच दी, यानी कि सी ने क्या कर दिया
बी ने, यानी कि सी को 10% लाभ पर बेच दी तो 10 से 11 का हो जाएगा, और सी ने उसे 40% हानि, यानी 40% का हानि कितना मतलब हो जाता है, 40% का क्या मतलब हो गया कि 2/5, यानी कि कोई चीज़ 5 की थी ना तो उसने 3 पे बेच दी, यानी कि कोई चीज़ 5 की थी तो दो हानि पे, यानी कि उसने 3 पे बेच दी। अब मेरे को क्या करना है, इनके रेशो सेम करने हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बताया ही है, रेशो सेम करने के इसको क्या करेंगे, 5 5, यहाँ 11 है तो 11, यहाँ 10 है तो यहाँ 10, और यहाँ 5 है तो सीधे सीधे 5, इसका रेशो आ जाएगा 10 पंचे 50, चौक कितना हो जाएगा 200, 10 पंचे 50, पंचे कितना हो जाएगा 250, 11 पंचे 55, 25 को 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 275 आ जाएगा, और 11 पंचे 55, 55 को कर देंगे 3 से, है ना, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 165 आ गया। अब इन सब का क्या निकालते हैं, रेशो निकाल देते हैं। 5 चौक 20, 55 25, 55 25, 55 25, 5 या 15, 5 या 15, अब तो रेशो जाता नहीं, कोई नहीं जा रहा, तो क्या कह रहा है, डी ने इसे 46.20 में खरीदा, यानी कि डी कितना है, यानी कि 33, यानी कि 33 यूनिट की वैल्यू कितनी है 46.20। क्या पूछ रहा है कि ए और बी के लाभ के बीच में क्या अंतर है। देखो ए को कितना लाभ होगा 10 का, है ना, ए को कितना लाभ हुआ 10 का, और बी को कितना लाभ हुआ 5 का, तो कितने यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है 5 की पूछ रहा है, यानी कि 10 में से 5 गया 5, तो कितना आ जाएगा 33 इंटू में 5, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे कितना आ गया 0, तो 11 थी 33, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, और 5 एकम 5, 5 छः के 30, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, आंसर कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो कितना क्वेश्चन लेंथ है ये, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है इस वाले सेट में, सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप करके देखो, बहुत मजा आ जाएगा आपको। देखो एक व्यक्ति 250 किलोमीटर की दूरी निश्चित गति से तय करी, ये देखो 250 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और वो एक जो उसकी स्पीड होगी उसी स्पीड से कवर कर रहा है ये चीज़। यदि उसकी गति 20% कम हो जाती है, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो वो स्पीड क्या हो रही है, यानी कि 5 से 4 हो रही है, तो टाइम कितना हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा, है ना। अब देखो अब क्या कह रहा है, तो उसने उतनी ही दूरी को 1.5 घंटे में तय की होती, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 एकम 4 और 1 5/4, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पंजे 20/4, और इसका क्या मतलब हो जाएगा 25/4, है ना, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उनकी गति शुरू में क्या थी, है ना, यही चीज़ पूछ रहा है, बताओ ये चीज़ पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। अब जो स्पीड थी, जो आपकी डिस्टेंस थी वो कितनी थी, यानी कि 250, और 250 के बटे में कितना हो जाएगा 20/4, 0 से 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। जो इसकी इनिशियल स्पीड थी वो कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर। एक तरीका तो यह है यूनिट से, एक तरीका क्या है, इसको एक आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से कैसे कर सकते हैं इसको, मान के चलो इतना तो आपको पसंद में आ गया होगा, ये चीज़ जो स्पीड है वो 5 और 4 है इसका रेशो, तो 250 की दूरी थी, इसका फार्मूला होता है चाल इक्वल टू में दूरी के बटे में समय। दूरी कितनी है 250, समय कितना है, समय नहीं पता, तो ये चाल नीचे आ जाएगी, चाल कितनी थी 5x, है ना, तो 4x कर देते हैं ये वाली, और इसमें से जब मैंने डिफरेंस लिया ना 250 अपॉन में 5x कितना आ जाएगा 5/4, इसको सॉल्व कर देंगे, 25 यानी कि 25 पंचे कितना होता है 125 x, और 25 चौक कितना हो जाएगा 1000 के बटे में कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 x² इक्वल टू में कितना हो जाएगा 5/4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और 1250 में से 1000 जाएगा तो कितना आ जाएगा 250, 250x नीचे कितना आ जाएगा 5x² इक्वल टू में कितना आ जाएगा 5, इससे ये गया, और 5 एकम 5, 55 25, और 5 एकम 5, 5 धाम 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 10 आ गई, तो स्पीड ये वाली निकालनी थी, 10 पंचे कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे मैंने 5x मान लिया था और इसको 4x मान लिया था, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है।
ठीक है, दो तरीके मैंने आपको बता दिया, एक तो यूनिट से भी जा सकते हैं और आप इस तरीके से जा सकते हैं। इसका फंडा क्या है कि इसका फंडा ये है कि जब आपकी डिस्टेंस सेम होती है ना, तो जो आपका टाइम होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि स्पीड 1/t इसके बराबर होता है। तभी मैंने यहाँ पे टाइम क्या था 4 से 5 मान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक साथ काम करते हुए ABC में एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ABC है, जब ये साथ में काम करते हैं तो 36 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ABC की दक्षता, इनकी जो एफिशिएंसी दे रखी है काम करने की, यानी कि 5, 6, 9 दे रखी है, तो B अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो 9, 6, 15, 5, 20, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा 36 इंटू में कितना हो जाएगा 9, 6, 15, 5, 20। और किसकी बात कर रहा है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो इसको 6 से भाग कर देंगे, 6 कम 6, 6 छक 36, 6 दूनी 12, 120 दिन, यानी कि ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लें कि x सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 120, 85, 169, 14 और 138, 41 को विभाजित करने से प्रत्येक में शेष समान होता है, तो x के अंकों का योग पूछ रहा है क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं 120, 85 और 169, 14 और 138, 41, इसके अंदर क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें से घटाता हूँ, सबसे पहले मैं इसमें से घटाता हूँ, कितना आएगा, यानी कि 138, 41 में से 120, 85 घटाता हूँ, 11 में से 5 गया 6, 13 में से 8 गया 5 और 7 और 3 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 1, 1756। कितना आया इसको घटा के 1756। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको घटा लेता हूँ, कितना आ जाएगा 4 में से 1 गया 3, 11 में से 4 गया 7, 9 में से 8 गया, 9 का 2 0, 8 आ जाएगा ना, एक हाथ से चली गई थी इधर, और यहाँ कितना आ जाएगा 3, तो इसमें से घटा कितना आ गया 3073 और 1756। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मेरे को एलसीएम ले लेता हूँ, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसका मैंने एलसीएम ले लिया, सीधे सिंपल, जिसको मैं ट्रिकी नहीं कर रहा हूँ, आराम से देख लेते हैं। 1756 एकम 1756, 13 में से 6 गया 7 और 6 में से 5 गया 1 और 10 में से 7 गया 317 आ जाएगा और 2 में से 1 गया 1, कितना आ जाएगा 1317। 1756 फिर यहाँ से आ गया 1317 एकम 1317, 16 में से 7 गया 9, 4 में से गया 3 और 7 में से 3 गया 439 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1317, 439 इंटू 3 कितना हो जाता है 1317। तो इसका जो एलसीएफ जो इसका एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया 439, तो एचसीएफ कितना आ गया 439 और इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना होगा 9, 3, 12, 4, 16, तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा 16, तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यही पूछ रहा था कि x के अंकों का योग क्या होगा, तो थोड़ा सा टिपिकल है, कैलकुलेशन इसके अंदर भरी पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब संख्या x का 32% यानी कि x का 32% दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है, इसके अंदर जोड़ दिया गया है, तो y 24% बढ़ जाता है, तो y कितना हो जाता है 124% हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैं निकाल लेता हूँ, 4 8 32 और ये कितना हो जाएगा 25, 4 3 12, 4 एकम 4 और ये 25, तो 8x के बटे में कितना हो जाएगा 25 और ये प्लस का y है, उधर जाके माइनस का y हो जाएगा, यानी कि 31y के बटे में 25 और माइनस का y, 8x के बटे में कितना हो जाएगा 25 और 31y, 25 से कम 25y में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा 6y के बटे में 25, इस 25 से ये 25 कट गया, तो यहाँ पे सिंपल क्या बच जाएगा 8x इजिकल टू में 6y, तो x इजिकल टू y कितना हो जाएगा 6 के बटे में 8, 2 3 6, 2 चौके 8, तो x और y का रेशियो कितना आ जाएगा 3:4। क्लियर हो गई, यानी कि x की वैल्यू में 3 रख सकता हूँ और y की वैल्यू में 4 रख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं 2x कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 हो जाएगा 10, 2x और यहाँ पे 3x यानी कि 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाते हैं। स्कूल बी और सी में लड़कियों की कुल संख्या, स्कूल बी और सी में तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 यूनिट की वैल्यू 720, तो 9 8 72, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 और 13 5 कितना होता है 18 3 54 और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 30, तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी
5 अट्ठे 40 यानी कि 400, और यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 13 3 39 यानी कि 390, है ना। तो टोटल कितना होगा, 4 3 790। अब ए और डी, ये ए और डी की बात करें तो ए और डी, यहाँ पे लड़कियों की, यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 9 8 17 चौक 68, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 40 और 4 9 36, यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी होगी 360, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3, यानी कि 220 दूनी कितना हो जाएगा 440। तो यहाँ पे टोटल कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 3 7 और कितना हो जाएगा 800। तो कितना हो गया, तो क्या कह रहा है कि बी और सी में लड़कियों की कुल संख्या स्कूल ए और डी में लड़कों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने कम है, यानी कि 10 कम है, किससे 800 से, इंटू में कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 पंच 40, कितना आ जाएगा 1.25, यानी कि ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या 25% तक कम हो जाती है, यानी कि एक गोले की त्रिज्या है 25% तक कम हो गई, इसका क्या मतलब है 1/4, जो रेडियस है वो 4 से कितनी हो जाती है 3, तो इसका सतह क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा, यानी कि इसका सतह क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि 2πr², कितना हो जाएगा 2πr² हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। यदि एक गोले की त्रिज्या कितनी करनी है 25% तक कम कर देती है, तो 25% का क्या मतलब हो गया 1/4, यानी कि 4 से 3 हो जाती है इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो इसका सतह क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा, सतह क्षेत्रफल का जो गोले का जो सतह क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2πr²। देखो 2πr² तो दोनों में कॉमन होगा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, तो इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, और इसका हो जाएगा तो 3 तिया 9, तो कितना कम हुआ, यानी कि 16 से 9 हो जा रहा है, तो कितना कम हो रहा है 7 कम हो रहा है, कितने पे 16 पे, इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 100, परसेंटेज निकालना है, 25 4 चौक 16, 25 सत्ते कितना होता है 175 के बटे में 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 सत्ते 4 पंजे 20, तो 43.75, यानी कि आपका ऑप्शन थर्ड इसका एकदम क्लियरली आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समूह में एक निश्चित संख्या के व्यक्तियों का औसत वजन कितना दे रखा है 75.5 kg है। बाद में क्या हो रहे हैं कि एक तो 72.6 kg का, 74 kg का और 73.4 kg का और 70 kg का वजन वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं। समूह में सभी व्यक्तियों का औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है, तो प्रारंभ में समूह के व्यक्तियों की संख्या क्या थी। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो कर सकते हो कि मिक्स एलिगेशन लगा के कर सकते हो जो कि इजी पड़ेगा, और दूसरा कर सकते हो आप बेसिक कैलकुलेशन से। तो हम लोग क्या करेंगे, मिक्स एलिगेशन से करते हैं। देखो कुछ व्यक्ति थे, उनका जो औसत था वो कितना था 75.5, ठीक है, कितना था 75.5 था, और बाकी फिर क्या हुआ बाद में 72.6 kg का, यानी कि 72.6 kg का और 74 kg का, 73.4 kg का और 70 kg का। 70 kg का ये 4 बंदे आए हैं, शामिल हुए हैं। इनका एवरेज निकाल लेता हूँ, 6 4 10, 4 2 6 3 9 और 1 10, 7 चौक 28 और कितना हो जाएगा 290। 290 को क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं तभी तो एवरेज आएगा। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 72.5। तो ये 4 लोगों का एवरेज कितना आ गया 72.5। अब बाद में क्या कह रहा है कि सभी जो जितने बच थे ना, सभी व्यक्तियों का औसत वजन कितना 500 ग्राम कम हो जाता है। यानी कि पहले कितना था 75.5 kg था, अब कितना 500 ग्राम कम हो गया, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 75। और यहाँ पे कितने लोग थे 4, यहाँ पे हमको लोग नहीं पता। इसमें से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, और जब मैंने इसका डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया 0.5। 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, इनका जो रेशियो आ गया 1 और 5 आ गया। 1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 4, तो इसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। तो यही तो आपका आंसर है, यही तो पूछ रहा था। ये कह रहा था कि प्रारंभ में व्यक्तियों की जो संख्या थी वो क्या थी, वो कितनी थी प्रारंभ में 20। तो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर बात करो कि ये कैसे करेंगे, तो इसको देखो मैं आप इक्वेशन बता देता हूँ इसकी, ठीक है, सॉल्व कर लेना खुद से। देखो 75.5
ठीक है, इंटू एक्स लोग थे। अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर ये जो सारे के सारे इन सबको मैंने टोटल किया था, कितना आया था 290। इसके अंदर से ये 290 मैंने जोड़ दिया और पहले इनका औसत निकालेंगे तो पहले कितने लोग थे एक्स, 4 लोग और आ गए, तो अब जो इनका औसत हो जाता है वो कितना हो जाता है 75 हो जाता है। यानी कि इसमें 500 ग्राम कम हो रहा था तो पहले 75.5 था, अब कितना 500 ग्राम कम हो रहा है तो कितना हो जाएगा 75। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ सकती है, किसी को ये इजी लगेगा किसी को ये इजी लगेगा, तो आपको जो भी इजी लगता है आप उससे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमन ने एक वस्तु को चिन्हित मूल्य पर 16% की छूट देकर 882 में बेची। देखो यहाँ पे ना 3 चीज़ों का यूज हो रहा है, एक सीपी, एसपी और एक एमपी। अब जो डिस्काउंट दिया जाता है ना वो इस पे दिया जाता है, यानी कि डिस्काउंट दिया कितने का 16% का और बेची कितने की 882 की, यानी कि एसपी कितना है 882 है। यहाँ पे ये कुछ रहे होगा और इस पे 16% का डिस्काउंट दिया होगा, तब ये कितना आया 882। कहने का क्या मतलब है, मान के चलो कि एक्स कितना था 100 का था, 16% का डिस्काउंट दे दिया तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 84 हो गई, है ना। तो 84 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 882। तो क्या पूछ रहा है 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर मैं 100 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा एमपी आ जाएगा। तो यहाँ पे 84 आ गया, इंटू में कितना आ गया 100, तो 14 पंचे 70, 14 छिक 84, 14 छिक 84, 14 तिया 42, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 को क्या कर देंगे 50, तो 21 पंचे कितना होता है 105। तो आपके पास एमपी कितना आ गया 1050, इतना हो गया। अब क्या कह रहा है कि अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे वस्तु की क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता। अब देखो दूसरी कंडीशन, देखो एक कंडीशन तो ये हमने सॉल्व कर ली, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि मान के चलो कि ये कितना है ये 100 है और जब इसको 20% का फायदे पे बेचेंगे तो एमपी कितना हो जाएगा 120, है ना। तो 120 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 120 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 150 अपॉन में 120। आपको क्या निकालना है ये सीपी निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 4 एकम 4 और ये कितना हो जाएगा 25। 25 यानी कि 35 इंटू में 25, यूनिट डिजिट कितना आएगा 5, तो एक ये ऑप्शन कट गया और एक ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। 25 पंचे 125 की 12, 25 तिया 75 और 87 कितना आ जाएगा 875, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन फिर से है और बड़े ही आराम से करेंगे इसको। सबसे पहले हमको क्या करना है ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और हम ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया ये ब्रैकेट सॉल्व किया, 3 तिया 9 और 1 10 के बटे में 3 प्लस में 5, 3 पंजे 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 के बटे में 3, यानी कि ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करी तो कितना आ गया 25 के बटे में 3, यानी कि फर्स्ट। अब मैं सेकंड यानी कि अब क्या करता हूँ, अब मैं इन दोनों को लेके करता हूँ, 10 एकम 10 और एक कितना हो जाएगा 11 के बटे में 10 और 11 के बटे में 10 और इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया था 25 के बटे में 3, है ना। तो 5 दूनी 10 पचम 25, तो क्या आ जाएगा 11 पंचे 55 और 3 दूनी 6। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे यानी कि दोनों ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद कितना आया 55 के बटे में 6। अब मेरे को क्या करना है, अब ये मेरे को पूरी ब्रैकेट सॉल्व करनी है यहाँ से, यानी कि 16 दूनी 32 और एक 33 के बटे में 2 माइनस क्या कर देना है 55 के बटे में 6, है ना। इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 33 तिया कितना होता है यानी कि 99 में से कितना आ गया 55, यानी कि 9 में से 5 गया, यानी कि 44 के बटे में 6, 44 बटे में 6 इसका क्या मतलब हो गया 22 के बटे में 3, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करने के बाद कितना आया 22 के बटे में 3, 3 एकम 3 और 2 5 के बटे में 3 प्लस में कितना आ जाएगा 22 के बटे में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 5 27, 27 के बटे में 3 कितना आ जाएगा 27 के बटे में 3 और 3 एकम 3, 3 निम 27, यानी कि जब मैंने ऊपर का सॉल्व किया ना ये तो कितना आ गया, यानी कि जब मैंने ऊपर का सॉल्व किया तो कितना आ गया 9, ठीक है। इतना चीज़ हमारा ऊपर का क्लियर हो गया है। अब मैं देखता हूँ यानी कि नीचे का, यानी कि अब मैं देखता हूँ इसको। सबसे पहले मेरे को क्या सॉल्व करना है, इसके अंदर ऑफ सॉल्व करना है, यानी कि 2 दूनी 4 और एक 5 के बटे में 2 है, यानी कि 1/4 इंटू में 5 के बटे में 2, है ना। तो कितना आ जाएगा 5 के बटे में 8 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 5 के बटे में 8
और फिर क्या है यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड के करने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 5/3 इंटू 5 चौक 20 और 4 कितना हो जाएगा 24/5। इस 5 से ये 5 कट गया, 8 दिया 24 और ये पूरा 24 कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि नीचे से कितना बचा 5 और ऊपर से कितना बचा था 9, तो 9/5 इसका आंसर हो जाएगा। देख लो 5 एकम 5 और 4 9/5, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बड़े ही सोच समझ के करना है बोर्ड मास क्वेश्चन को, और बोर्ड मास क्वेश्चन को सबसे पहले करने की भूल नहीं करनी है, इसको करना है सबसे लास्ट में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है जब आप पेपर में बैठे हों तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4107 है कि राशि को ABCD में बांटना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था उसमें भी मैंने ये कहा था कि जब भी आपके पास वेरिएबल आ जाए सबसे पहले क्या कर लो, इन वेरिएबल को लिख लो। ये हमने लिख लिया। अब फिर कहता है A और B के हिस्सों का जो अनुपात है वो 3:4 है, हमने ये लिख लिया। B और C के हिस्सों का अनुपात 2:1 है, हमने ये लिख लिया। और C और D के हिस्सों का अनुपात 3:5 है, हमने ये भी लिख लिया। अब हमको बेसिकली क्या करना है, नॉर्मल से हमको रेशो निकालना है। तो 3 4, इसके बाद 4 है तो सब में 4, इसके बाद 1 है तो सब में 1, इसके बाद 3 है तो सब में 3 और इसके बाद 2 है तो सब में 2। 3 दूनी 6 तिया 18, 4 दूनी 8 तिया 24, 4 तिया 12 और 5 चौक 20। अब देखो क्या 2 से 2 कॉमन होता है, 2 में 18, 12 2 6 12 और 2 धाम 20। अब तो नहीं कटता है ना, तो ये इसके रेशो आ गए 9 12 6 और 10। अब क्या कह रहा है कि B का हिस्सा कितना है, इन सबको जोड़ लो कितना हो जाएगा, यानी कि 10 16 16 और 12 कितना हो जाएगा, 16 10 26 28, 28 और 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 28 और 9 कितना हो जाएगा 37। इन सब का टोटल कितना आ गया 37। तो क्या करना है, यानी कि 4107/37 और B पूछ रहा है, B कितना है 12, यानी कि जो आंसर होगा ना वो 3 का मल्टीपल होना ही होना है, पक्का होना है। 3 और 1 4, ये नहीं होता। 3 2 5 2 7 8, ये नहीं होता। 4 3 7 8 4 12, ये हो सकता है। 3 3 6 3 9, ये हो सकता है। देखो 7 8 4 12, यानी कि 1 3 तो यहाँ है और 1 3 यहाँ है, टोटल कितना है, यानी कि टोटल 9 का मल्टीपल होगा। 4 3 7 5 12, ये सिर्फ 3 का मल्टीपल है, और 3 3 6 3 9, ये 9 का मल्टीपल है, इसलिए आपका ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आप चाहें क्या करना, या तो आपको ये वाली जो इक्वेशन है पूरी सॉल्व कर लेनी है, या फिर मैंने जैसे बताया वहाँ पे देखो ये जो 12 है ये कैसे बनता है, 3 इंटू में 4। यहाँ पे देखो अब ये जो नीचे 37 है ना, तो पता है कि आपको 37 है वो क्या है, अभाज्य नंबर है। तो ये अभाज्य नंबर है तो ये पूरा इसका एक फैक्टर रहा होगा 37 का, तो यहाँ से ये कट जाएगा। उसके बाद जो भी बचेगा ना, देखो 37 नीचे 9 नहीं है तो ऊपर का 9 कैसे हट जाएगा। मेरी बात इधर सुनो, जैसे मैं ये कहूँ कि यानी कि 9/9 है, अगर जब 9 नीचे है और 9 ऊपर होगा तभी तो कटेगा। अगर 9 नीचे है और 9 ऊपर है ही नहीं तो कैसे कट जाएगा। वही मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 37 है नीचे, जो कि एक क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि 37, यानी कि 4107 में कोई 37 का फैक्टर रहा होगा तो 37 से 37 कट जाएगा। अब यहाँ से 3 है, ठीक है, यानी कि 3 है, 3 भी नहीं कटता है ना, 3, और यहाँ से भी नहीं कटता 3। और बेसिकली एक चीज़ आप सीधे सीधे देखो ना कि यहाँ पे 12 आ रहा है तो आंसर क्या, 4 का मल्टीपल होगा ही होगा। अब देखो 1003 है, 4 से नहीं कटता, 1223 4 से नहीं कटता, 1443 4 से नहीं कटता। तो देखो सीधे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, इसके अंदर डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपको इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी। 37 का टेबल मेरे को नहीं लगता कि बहुत सारे लड़कों को आता होगा या लड़कियों को आता होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं कैलकुलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 2 पाइप हैं A और B, 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, यानी कि A 12 मिनट में और B 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। जब एक आउटलेट पाइप C भी खोला जाता है तो तीनों पाइप एक साथ टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि A B C जब ये सब साथ में खोल दिए गए तो ये 10 मिनट में भर सकते हैं। इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौक 60, 10 छेक 60, है ना। अब ये भर रहा है पाइप को, ध्यान रखना ये भर रहा है, यानी कि, और ये क्या है आउटलेट, यानी कि ये खाली करने वाला पाइप है, यानी कि ये माइनस हो रहा होगा। अब A और B का टोटल कितना है, 5 4 9, और यहाँ पे कितना चाहिए 6, तो C की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए 3। जब 9 में से 3 घटाऊंगा तभी तो 6 आएगा। बस आपको C की एफिशिएंसी चाहिए थी, तो C अकेले कितने मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है।
टोटल यूनिट कितनी भरी हुई है, 60 यूनिट भरी हुई है, और जो सी की एफिशिएंसी वो कितनी है, 3 यूनिट है, 3 दूनी 6, तो आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 20, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याएं हैं 5 और 6 के अनुपात में है, 5x और 6x। इसमें से क्या कर रहा है, यदि 16 को प्रत्येक संख्या में से घटाया जाता है, 16 को घटा दिया गया है ना, तो संख्या 3:4 के अनुपात में होगी, यानी कि ये 3:4 के अनुपात में बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 पंजे 20x और 16 चौक कितना हो जाएगा 64, 3 छः के 18x और 16 तिया कितना हो जाएगा 48। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, और ये इधर आ जाए तो कितना हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 6 पंचे 30 और 6 छक 36। अब क्या कह रहे हैं, यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ दिया गया, यानी कि 8 को पहली संख्या में जोड़ दिया गया और 3 को दूसरी संख्या से घटा दिया गया, तो अनुपात क्या होगा, 38 के बटे में कितना हो जाएगा 33। यही तो हो जाएगा। अब बताओ कटता है ये, 38 के बटे में 33 नहीं कटता, कुछ गलत हो गया इसके अंदर। एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ गलती हो गई है। 5x और ये 6x, 16 यदि 16 को प्रत्येक संख्या में से घटाया जाता है तो संख्या 3:4 के अनुपात में होगी। 4 पंजे 20 और 16 चौक 64 होता है, 6 तिया 18 और 16 तिया 48। 18x यहाँ आ जाएगा, 20x में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और 48 यानी कि 64 में से 48, सॉरी यही गलत हो गया, यानी कि 14 में से 8 गया 6, 5 में से 16 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। इसको काटो, यानी कि 8 पंचे 40 और 8 6 कितना हो जाएगा 48। इसके अंदर क्या कर रहा है, ये 8 जोड़ दे रहा है, पहली संख्या में 8 जोड़ दिया गया और 3 घटा दिया गया। 48 के बटे में कितना आ जाएगा 45, 3 एकम 3, 3 छः 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। आंसर के क्या हो जाएगा 16:15, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 और 15 हो जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पे मिस स्पेल्ट हो गई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने उसको कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2:7 और 4:5 के अनुपात में एसिड और पानी, यानी कि ये एसिड है और ये वाटर है। 2:7 और 4:5। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको सेम कर लेते हैं। 7 दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है कि 2 घोल क्रमश 2:5 के अनुपात में मिश्र किए जाते हैं, यानी कि 2 और 5 के अनुपात में क्या करे जाते हैं, मिश्र किए जाते हैं। अब दोनों को तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है कि दोनों की क्वांटिटी सेम है, नो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, परिणामता यानी कि फाइनली घोल में एसिड और पानी का अनुपात क्या रहा होगा। तो अब इसको 2 और 5 के अनुपात में मिलाया जा रहा है, तो इसको 2 से क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 5 है यहाँ पे, 5 चौक 20 और 5 25। इन दोनों को जोड़ो 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 39। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 तिया 9। आंसर क्या आ जाएगा 8:13, यानी कि ऑप्शन 4 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रेंज हो गई, ये माध्यिका हो गई, और ये क्या हो गया बहुलक। तो ये डेटा है। सबसे पहले जो हमें करना है ना, वो क्या करना है, इस डेटा को क्या करना है, इसको सबसे पहले इस अरेंज करना है, यानी कि छोटे से बड़े में कर लो या बड़े से छोटे की तरफ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे को देखते हैं। 1 2, 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 5 बार थी। अब 2 देख लेते कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमने लिख लिया इसको। अब 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है 4, और 5 कितनी बार है, 1 2 2 बार है 5। ठीक है। अब देख ले सबसे पहले कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 नंबर हैं। अब हमको क्या निकालना है? रेंज। रेंज का क्या मतलब होता है? परास। परास निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ा यानी कि लार्जर में से मिनिमम यानी कि छोटा घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? परास आ जाएगा। सबसे लार्जर कितना है? 5। सबसे छोटा कितना है? 1। तो इसकी जो रेंज आ गई वो कितनी आ गई? 4। अब मैं इसकी बात करता हूँ माध्यिका की। माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे? हमको मिडल वाला टर्म चाहिए, यानी कि 20 टर्म थे। हम क्या करते हैं कि 9 नंबर तो यहाँ से छोड़ देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 तो हमने यहाँ तक छोड़ दिया और 9 हम यहाँ से छोड़ देंगे तो बचेगा कितना? यानी कि 2 और 2 4। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 4। 4 के बटे में 2, तो माध्यिका कितने आ जाएगी? 2। ठीक है। अगर मान के चलो अगर ये 20 नहीं होते, 19 होते, तो हम क्या करते? बीच वाला टर्म ले लेते, तो यही आपका आंसर हो जाता। ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर बहुलक की बात करें। बहुलक, बहुलक कितना हो जाएगा? जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है। अब इन सबको जोड़ो, 4 2 6 2 8। 8 के बटे में क्या कर दो? 3, क्योंकि 3 बार 3 थी, 3 चीज़ें थी, परास, माध्यिका और बहुलक। तो इसको 8 के बटे में 3, इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 3 दूनी 6, 2 के बटे में 3, यानी कि 2 सही 2 बटा 3, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये इसके अंदर ना तीनों चीज़ें पूछ ली हैं, तो इसलिए मैंने कहा था कि ये पे वाला जो पेपर है वो थोड़ा लेंथी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए निश्चित सालाना दर पे निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 3300 और 3630 है। देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट का नहीं पता लेकिन सेकंड का पता है हमको, ब्याज कितना है? 3300। और थर्ड का पता है हमको कितना है? 3630। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा? 330। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3300। इंटू में कितना हो जाएगा? 2 जीरो। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 33 से कम 33, 33 से कम 33। तो टोटल जो रेट आ गई आपके पास वो कितनी आ गई? 10%। तो 10% का यहाँ पे 3300 आया। तो इसका मतलब क्या है कि 10% यानी कि कोई राशि 10 से 11 हो रही होगी, तो 11 तिया है ना। तो इसका मतलब कितना हो गया? यानी कि 300 गुना हो गया। इसको भी 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3000 आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक्स राशि कोई रही होगी, अगर मैं उसका 10% निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा, है ना। तो वही क्या है हमने, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और ये 10 यहाँ चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30,000। ठीक है, तो यही तो आंसर है, यानी कि सही यही आंसर है। कि पूछा था राशि कितनी है, तो राशि कितनी है? 30,000। बताओ समझ में आया या नहीं। देखो एक बार और देख लेते हैं कि फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, इनका क्या देखा था? दिया हुआ था हमको, ब्याज दिया होता। सेकंड ईयर का कितना था? 3300 और थर्ड ईयर का कितना था? 3600। हमने क्या किया? इन दोनों का डिफरेंस निकाला 330 और हमने क्या निकाल दिया? रेट निकाल दिया। यानी कि जो ये 3630 था वो कहीं ना कहीं यहीं से तो आया होगा, इसकी रेट से। तो हम लोगों ने क्या किया? 330 के बटे में 3300 इंटू में 100, यानी कि रेट आ गया आपका 10%। यानी कहने का मतलब है 10% का क्या मतलब होता है? यानी कि 1 के बटे में 10। कोई राशि 10 से 11 हो रही है, तो वही किया हमने, कोई राशि 10 से 11 हो रही है। तो यहाँ पे तो दे रखी थी, कितनी थी? 3300। यानी कि इसको हमने 300 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 3300। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको भी 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको 300 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 3000। कहने का मतलब है यानी कि फर्स्ट ईयर का ब्याज कैसे निकलेगा? यानी कि चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, फर्स्ट ईयर का जब निकलेगा तो एक्स इंटू में रेट कितना था, यानी कि 10%, और समय कितना था? 1 साल का। ठीक है, और जो ब्याज कितना आ रहा है? 3000 रुपये। तो इस तरीके से हमने इसका मूलधन आ गया था हमारा कितना? 30,000 रुपये। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नाव है 36 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी कि धारा की दिशा में, यानी कि ये 36 किलोमीटर जा रही है धारा की दिशा में, यानी कि ये बोट है, ये वाटर है। और 16 किलोमीटर यानी कि 16 किलोमीटर जा रही है, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि बोट माइनस के वाटर। इजिकल टू में इन दोनों को 10 घंटे लगते हैं कोई डिस्टेंस कवर करने में। अब क्या कह रहा है कि 3 किलोमीटर है और ये धारा की दिशा में जा रही है, और 1.2 किलोमीटर है, ये धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, और इसको 48 मिनट लगते हैं। 48 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 48 के बटे में 60, यानी कि 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को सेम कर लेता हूँ। इन दोनों को सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ
इसको करता हूँ 12 से गुना, किससे 12 से गुना करता हूँ। जब मैं 12 से गुना करूँगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, है ना, साइन चेंज हो जाएंगे इसके, तो ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 16, यहाँ से तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, है ना, इक्वल टू में 10, और यहाँ से हमने 12 से मल्टीप्लाई किया था, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.4 के बटे में ये, और 12 चौक 48 के बटे में 5, 48 के बटे में 5, यानी कि 48 के बटे में 5 कितना आ जाएगा 9.6, 9.6। साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे भी, है ना। अब 16 यानी कि 16 इसमें से घटेगा क्या 14.4, और 10 में से 9.6 घटेगा कितना आ जाएगा 0.4, इसमें से घट गया तो कितना आ जाएगा 1.6 के बटे में, इसका एलसीएम ले लिया b, ये एलसीएम आ गया, इक्वल टू में आ गया 0.4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये कितना आ जाएगा इक्वल टू में 4। यही तो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि प्रति प्रवाह जाते हुए नाव की गति क्या हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, यानी कि बोट माइनस वाटर कितनी हो जाएगी 4, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, चाहे सीजीएल हो चाहे सीपीयू हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एसएससी का कोई भी टर्म का पेपर है, अगर बोर्ड एंड स्ट्रीम का पेपर आता है तो इसमें ये वाला क्वेश्चन आता है, इसमें इस तरीके से। और ये क्वेश्चन करने में और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ यही तरीका है, और कोई शॉर्टकट भी नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो बड़े सोच समझ के करना है पेपर को। अब ये नहीं समझना है कि ये सिर्फ सीजीएल में आ सकता है, मतलब आप क्वेश्चन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन को बांट नहीं सकते, ठीक है, कि ये नहीं ये क्वेश्चन तो सीजीएल का है, ये क्वेश्चन तो 10th बेस वाले का है, ये ग्रेजुएशन वाले का है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को मत बांटना कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 26% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है, यानी कि 100 से 126। यदि उसने 20% कम में खरीदी होती, यानी कि 20% कम में खरीदी होती तो उससे खरीदा होता तो 81.6 में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता, यानी कि 80 का 132% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 एकम 4 1 5, 528 के बटे में 5, 5 एकम 5, 5 हम 25, 5 6 30, 105.6 है ना, 105.6 हो गया। अब क्या कह रहा है कि अब इसमें डिफरेंस निकालो कितना है, यानी कि 20.4 का डिफरेंस है, यानी कि 20.4 का डिफरेंस है, इसकी यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 81.6, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो आपको क्या पूछ रहा था, घड़ी का असली क्रय मूल्य क्या था, यानी कि ये 100, इस 4 को इस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400, यही तो आंसर है आपका। एक बार फिर से देखो, मान के चलो कोई घड़ी 100 रुपये की थी और 26% का फायदा हो गया तो कितने का हो गया 126 का। अगर उसने 20% कम में खरीदी होती, यानी कि 100 रुपये की खरीदी थी, 20% कम खरीदेंगे तो कितने की हो जाएगी 80 की, तो उसको क्या हो गया 32% का लाभ हो गया, यानी कि 80 का 32% निकाला मैंने, कितना आ जाएगा 25.6 आ जाएगा। इसके अंदर मैंने जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 105.6। आप क्या कह रहे हैं कि 126 से 105.6 इसके बीच में डिफरेंस है वो कितना है 20.4 है, और इसकी यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 81.6, एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो घड़ी का असली का यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू निकालना था तो कितना हो जाएगा 400, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए विद्यालय में लड़कों की संख्या, ए विद्यालयों में लड़कों की संख्या यानी कि 9 8 17, 17 चौक 68, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, और 9 चौक 36, यानी कि लड़के कितने हो जाएंगे 360। और ई विद्यालय में लड़कियों की संख्या, ई विद्यालय में लड़कियों की संख्या 12 13 कितना हो जाएगा 25, यानी कि 900 के बटे में कितना हो जाएगा 25, 25 एकम 25 थी 75, और 25 6 के 150, यानी कि कितना हो जाएगा 36 का अनुपात पूछ रहा है। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 360, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, 12 इंटू 36, यानी कि 12 इंटू में कितना हो जाएगा 36, है ना। 36 से ये गया 2 पंजे 10, 2 6 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 5:6। आंसर क्या आ जाएगा 5:6, और यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का। 41 संख्याओं का औसत कितना है 63, यानी कि 41 संख्याओं का औसत कितना है 63। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 63, 4 3 12, 4 6 24 और 1 25, कितना हो जाएगा 3,
8 5 2, 25 83 हो गया। यानी कि 41 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 25 83। 21 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 21 संख्याओं का औसत कितना है? 61.5। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 61.5, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, 2 छेक 12, 5 1 9 2 1, 1291.5। अंतिम 21 संख्याओं का औसत यानी कि 21 इंटू में 65.5, 65.5, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 11, 2 छः 12 और 1 13। इसके अंदर कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। इसको कैलकुलेशन किया, 6 और 1 7 3, कितना हो जाएगा? 1375.5। इन दोनों को जोड़ दो, 1375.5, 5 5 10, 5 और 1 6 7, 9 7 16 की 1 6, कितना हो जाएगा? 26 67। कितना हो जाएगा? 26 67। और टोटल कितना था 41 संख्याओं का? जो टोटल था वो कितना था? 2583। इसमें से घटा दो, 2583 घटाया, 7 में से 3 गया 4, 16 में से 8 गया, 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, और कितना आ गया? 84। यानी कि जो 21वीं संख्या रहेगी ना वो कितनी रहेगी? यानी कि जो 21वीं संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी? 84। अब क्या पूछ रहा है कि 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? यानी कि 2583 था इसका टोटल, और 2583 में से मैंने 84 घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 13 में से 4 गया 9, 17 में से 8 गया 9, और कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 2499। कितना हो जाएगा? 2499। और संख्या कितनी बचेंगी? 40। 4 एकम 4 है ना, 4 छः 24, 4 छः 24, 4 दूनी 8, देखो 62 पॉइंट कुछ आएगा, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, यानी कि 62.4 समथिंग आएगा। 62.4 यहाँ तक तो हो ही गया था, इसके आगे निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि 4 कहीं पे भी है नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 62.475। तो इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन पूरे हुए। आपकी हमको सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ख्याल रखिए।